सीबीएसई बोर्ड के 2 पेपर लीक हुए और अब ये पेपर फिर से करवाए जाएंगे। अब 10वीं की परीक्षा दे रहे छात्रों को गणित और 12वीं की परीक्षा दे रहे छात्रों को अर्थशास्त्र का पेपर दोबारा देना पड़ेगा। सरकार हालांकि पेपर लीक की उच्च स्तरीय जांच करा रही है, लेकिन यह सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि इतने पुख्ता इंतजाम के बावजूद पेपर लीक कैसे हो गया, और यह पूरा सिस्टम अब सवालों के घेरे में। सीबीएसई पेपर लीक मामले में अब तक क्या क्या हुआ वो आपको जरा विस्तार से बताते हैं। सीबीएसई का 10वीं गणित और 12वीं के अर्थशास्त्र का पेपर सोशल मीडिया पर लीक हुआ। सीबीएसई ने पेपर लीक के बाद दोनों पेपर फिर से कराने का फैसला किया है। 10वीं में गणित और 12वीं में अर्थशास्त्र के पेपर की नई तारीख 1 हफ्ते में घोषित होगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम पेपर लीक की जांच कर रही है और पुलिस को शक है कि परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक हुए हैं। सीबीएसई के कर्मचारी, पेपर प्रिंटिंग प्रेस, कोचिंग चलाने वाले जांच के दायरे में हैं। और सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से फोन पर बात की और पेपर लीक पर उन्होंने नाराजगी भी जताई है। शिक्षा मंत्री ने प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पेपर लीक की आंतरिक जांच करवाई जा रही है। सरकार का यह भी बयान आया है कि सोमवार से सीबीएसई पेपर का नया सिस्टम लागू हो जाएगा। और अब तक की जानकारी के मुताबिक प्रकाश जावड़ेकर आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ अहम जानकारियां दे सकते हैं। सीबीएसई के छात्र सुबह 10 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने भी पहुंच सकते हैं। पिछले महीने प्रधानमंत्री ने देश के लाखों छात्रों से कहा कि वो तनाव मुक्त होकर परीक्षा दें, लेकिन सीबीएसई की परीक्षा दे रहे 28 लाख से ज्यादा छात्र भयानक तनाव में हैं। एबीपी न्यूज आपको देश के अलग अलग हिस्सों से छात्रों की आवाज सुना रहा है। पहले दिल्ली के छात्रों का दर्द आपको दिखाते हैं। इको का पेपर बहुत इजी आया था, 80% बच्चों का पेपर इजी गया था, लेकिन रद्द कैंसिल हो रहा है तो ये तो बहुत बेकार है। बहुत मेहनत भी करी थी, अब क्या कहूँ। मैथ में जैसे ही सब जानते हैं कि हार्ड होता है एग्ज़ाम, तो रात रात भर जाग के पढ़े थे, पूरे दिन पढ़ते रहते थे। अब फिर पढ़ना पड़ेगा, ऐसा फिर से कष्ट उठाना पड़ेगा। अपने सेंटर से जब वापस लौटा एग्ज़ाम देके, तब मेरे को पता लगा कि एग्ज़ाम लीक हो चुका है। और अब लीक होना तो मतलब बहुत बुरी बात है। एग्ज़ाम के लिए तो बहुत मेहनत करी थी हमने, मैथ्स पे ज़्यादा कंसंट्रेशन था बाकी सब्जेक्ट को छोड़ के, और वही पेपर लीक हुआ हमारा। लीक हो क्यों रहा है ये पेपर, किस वजह से लीक हुआ है? क्योंकि सीबीएसई की इतनी स्ट्रिक्टनेस के बाद भी अगर पेपर लीक हो रहा है, मतलब सीबीएसई डील छोड़ रही है कहीं से, इसलिए पेपर लीक हुआ है। जी हां, सवाल है ये कि जिन छात्रों ने दिन रात मेहनत की परीक्षा दी, उसके बाद उन्होंने उनकी आखिर क्या गलती है? पेपर लीक होने पर चंडीगढ़ के बच्चों ने क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं देख रहा था टीवी टू, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट सा हो गया। फ्रस्ट्रेशन लेवल मेरा एकदम 7वें आसमान पे पहुंच गया। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। तो मेरे दिमाग में आया, भाई गलती मेरी नहीं है, दूसरे बच्चों की गलती की सज़ा मुझे मिल रही है। क्यों? मैंने मेहनत से पढ़ी, मैं 2 दिन बगैर सोए, खाली 2-2 घंटे सोता था मैं। आई एम हेल्पलेस, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि डिसीजन तो वो ऊपर से लेते हैं। हम बच्चों को तो बस बोल देते हैं भाई ये करना है, हमसे ना कुछ पूछा जाता है ना कोई सजेशन ली जाती है। हमें तो बस बताया जाता है ये करना है, ऐसे होगा, तुम बस तैयारी करो। जिन्होंने लीक करवाया है और जिनका अच्छा हुआ है उनके लिए तो ठीक है, उनके लिए अब यू आर पनिशिंग देम, सीबीएसई इज पनिशिंग देम काइंड ऑफ, कि वो उन्हें रीटेस्ट देना पड़ेगा और पेपर अब टफ बनकर आएगा ऑब्वियसली। बट जो पढ़कर आए थे, जिन्होंने पूरे साल पढ़ा, उनके लिए बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। उनके लिए नॉट ओनली इज इट अ डिसएडवांटेज बट इट इज ऑल्सो वेरी वेरी अनफेयर उनके लिए, फॉर दोज हु एक्चुअली स्टडीड। तो जिन छात्रों के पेपर अच्छे गए होंगे उन पर क्या कुछ बीत रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बिहार में भी बच्चे पेपर लीक से बहुत ज्यादा परेशान हैं। कटिहार में बच्चोों का कहना है कि पेपर लीक होने से साल भर की मेहनत खराब रहने का खतरा बना रहता है। रात में 11:23 में सर हम लोगों का मैथ क्वेश्चन सर दोस्त से हम लोग को व्हाट्सएप में मिला। तो सर आज हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए गए, तो हम लोग तो सर पढ़ने वाले स्टूडेंट, हम लोग को क्या पता सर यही आएगा, लेकिन हूबहू सर यही क्वेश्चन पूरा कॉपी सर यही सेट में था सर हम लोग का ये क्वेश्चन में। 1 साल का तो हम लोग का मेहनत भी बर्बाद हो गया। जो रात में सिर्फ जिसको क्वेश्चन मिला वो पढ़ा, 80 आउट ऑफ 80 ले आया। हम लोग 1 साल पढ़े तो 80 आउट ऑफ 60 आएगा, वो भी कहना मुश्किल है 60 या 50 आएगा। अब अच्छी जगह एडमिशन होगा या नहीं होगा इसका भी कहना मुश्किल है। तो ये होनहार हमारे देश के भविष्य हैं जो बहुत ज्यादा निराश नजर आ रहे हैं। उधर सरकार कह रही है कि सोमवार से नया सिस्टम काम करेगा। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सीबीएसई पेपर लीक रोकने के लिए सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं और फैसला लिया गया है कि अब
इलेक्ट्रॉनिकली कोडेड पेपर परीक्षा केंद्रों पर भेजा जाएगा और पेपर से सिर्फ आधा घंटे पहले परीक्षा केंद्रों को इलेक्ट्रॉनिक पेपर भेजा जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक पेपर पासवर्ड प्रूफ होंगे, यानी बिना पासवर्ड डाले परीक्षा केंद्र वाले पेपर नहीं खोल सकते। सीबीएसई सेंटर पर ही प्रिंट आउट निकालकर छात्रों को बांटा जाएगा पेपर। और सीबीएसई पेपर लीक पर राजनीति भी खूब हो रही है। सरकार कह रही है कि सिस्टम और दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार में डेटा लीक से पेपर लीक तक सब कुछ हो रहा है। सीबीएसई के पेपर लीक के मामले की हमने बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया है। लगता है एक गैंग हो या कोई लोग जानबूझ के शरारत कर रहे हैं। 2-3 पेपर के समय आधा घंटा पहले व्हाट्सएप पे उसके कुछ अंश आ गए। तुरंत पहले ही दिन हमने उसकी संज्ञान लेकर पुलिस में, और पुलिस ने भी, दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल टीम स्थापित की है और वो पूरी तफ्तीश कर रहे हैं। सीबीएसई ने तय किया है कि सोमवार से जो परीक्षा होगी वहाँ बहुत ज़्यादा नई सुरक्षा व्यवस्था के साथ पेपर्स छात्रों को मिलेंगे ताकि लीक होने की संभावना ही नहीं रहेगी। मोदी सरकार का नाम अब बदलकर पेपर लीक सरकार रख देना चाहिए। एसएससी एग्जाम में 50,000 पोस्टें, 2 करोड़ युवा बैठते हैं और आधा दर्जन से अधिक बार एसएससी का पेपर लीक हुआ। उसके बावजूद भी सीबीआई की जांच को मोदी जी ना राजी हुए, न मंत्री के इस्तीफे को राजी हुए, न एसएससी के चेयरमैन को हटाया। और अब 16.5 लाख विद्यार्थी जो सीबीएसई के एग्जाम में बैठते हैं, 10वीं और 12वीं का गणित और इकोनॉमिक्स दोनों पेपर लीक हो गए। उससे पहले अकाउंट्स का पेपर इसी महीने लीक हो गया, उसकी जांच अभी चल रही है। और इल्जाम तो ये भी है कि फिजिक्स और बायोलॉजी का पेपर भी लीक हुआ। किस प्रकार की सरकार है? मोदी जी बात करते हैं एग्जाम वॉरियर्स की और देश के युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है एग्जाम माफिया उनकी नाक के नीचे। क्यों सीबीएसई के अध्यक्ष का इस्तीफा मोदी जी नहीं लेते और क्यों इस पूरे मामले में एग्जाम माफिया के ऊपर एक सीबीआई जांच या किसी निष्पक्ष जांच को नहीं बिठाया जाता? मोदी जी चुप क्यों हैं? दरअसल पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है। ऐसे में सीबीएसई पेपर लीक पर एबीपी न्यूज भी कुछ सवाल पूछ रहा है। जो हमारे सवाल हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं। 28 लाख बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों? सवाल यह भी है, क्या सीबीएसई की पुरानी नीति सही थी? और हर रीजन के लिए अलग पेपर वाली पुरानी व्यवस्था सही थी क्या? यह भी हमारा सवाल है। और सवाल यह भी, पूरे देश में एक जैसे पेपर वाली व्यवस्था क्या हटाई जानी चाहिए? और इस खबर से जुड़ी हर जानकारी लगातार हम आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। जो भी अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे।